सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमो। माता रानी के सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे तारा रानी की कथा। कहते हैं कि जागरण के बाद या किसी भी कथा के बाद यदि तारा रानी और रुक्मिणी की कथा सुनी जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं तारा रानी और रुक्मिणी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात महामाई के गुणगान में लगे रहा करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम सभी साधन दिए थे, परंतु उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इसी का गम उन्हें दिन रात सता रहा था। वो माँ से यही प्रार्थना करते कि माँ उन्हें एक लाल बख्श दे ताकि वो भी संतान का सुख भोग सके। उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला, उनका वंश चलाने वाला कोई ना कोई हो। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे 2 पुत्रियों का वरदान देती हूँ। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित ज्योतिषों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार कराई। पंडित तथा ज्योतिषी ने उस बच्ची के जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वह कन्या तो साक्षात देवी है, महामाया है। वह कन्या जहाँ भी जाएगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा। कन्या भी माँ भगवती की पुजारन थी। वह कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर में दूसरी पुत्री का जन्म हुआ। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे कि यह कन्या आपके लिए अशुभ है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो कि इस कन्या ने इनके घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषों ने ज्योतिष के अनुसार अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी और उन्होंने सोचा कि मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक में कौन किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुक्मिणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मिणी से कहा कि आज एकादशी है और हम दोनों आज व्रत रखेंगे, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करेंगे। अतः वो बाजार जाकर फल ले आए। रुक्मिणी बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनता हुआ देखा। उसने मछली के पकौड़े खा लिए। तारा के लिए फल लेकर जब वह वापस घर आई, फल उसने तारा को दिया। तारा ने पूछा कि तुमने तो कुछ खाया तो नहीं है। तब रुक्मिणी ने कहा कि मैंने मछली के पकौड़े खा लिए। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वो निम्न योनि में छिपकली बनकर जन्म लेगी, वह कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्य के साथ रहा करते थे। उनके शिष्य में एक शिष्य तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ रही थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने उस कमंडल में मुंह लगा दिया और सारा पानी पी लिया। जब कपिला गाय के मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने तो सारा पानी पी लिया है। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिले गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहलुहान हो गई। यह खबर सुनते ही गोरख ऋषि को जब मिली तो वह कपिला गाय की हालत देखने के लिए आए और उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा। उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद यह एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया। उसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला लेगा। यज्ञ शुरू होने
पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ना चला। परंतु वह छिपकली, जो कि पिछले जन्म में तारा की छोटी बहन रुक्मिन थी, वह श्राप से छिपकली बनी थी, वह सर्प का भंडार में गिरता हुआ देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और जैसे ही भंडारा होने लगा वह भंडारे में गिर गई। कई लोगों ने प्राण बचाए हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर दिए। मन ही मन निश्चय किया कि अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बटने वाली थी। आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग ने छिपकली को बहुत बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब वह कढ़ाई को खाली करने लगे तो उसमें उन्होंने एक मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर उनको यह मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे अब निम्न योनियों से छुटकारा मिले और उत्तम योनि यानी मनुष्य की योनि प्राप्त हो और वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों के कन्या की कुंडली बनवाई। सभी ज्योतिषों ने कहा कि यह पुत्री आपके लिए ठीक नहीं है, इसे मरवा दे। राजा बोले कि लड़की को मारना तो बहुत ही बड़ा पाप है, उस पाप का भागी कौन बनेगा। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना आदि जड़वा दे, फिर उस संदूक को भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर ले लेगा। राजा को कन्या का वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया। एक संदूक में रखकर संदूक को काशी के समीप एक नदी में बहा दिया गया। वहीं नदी के किनारे एक भंगी दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान उस बच्ची को छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह महाराजा हरिश्चंद्र के घर में सफाई करने वाले के साथ कर दिया गया। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर कार्य करने के लिए जा पहुंची। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वह एक नीची जाति की भंगन है, भला वह रानी के साथ कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह पूर्व जन्म में उसकी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह तो हो चुका है। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बहुत प्रसन्नता हुई। जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो तो वह माता का पूजन और जागरण अवश्य करेगी। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आया। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और उसे याद करने लगी। बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की थी। तब रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने
अपराध स्वीकार किया और उसने मन में फिर निश्चय किया कि यदि बच्चे को आराम मिलेगा तो वह जागरण अवश्य ही करवाएगी। दूसरे दिन वह बच्चा स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर में माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी ने बोला, रुक्को, तुम यहीं पर कुछ पैसे दे दो, मैं मंदिर में ही तुम्हारा जागरण करवा दूंगा। तुम तो नीची जाति की स्त्री हो, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं करा सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, तो भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तब इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारेगी तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तभी तारामती ने जागरण में शामिल होने के लिए आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह बात कहने गई कि तारामती रानी में जागरण में आएगी, तब उस समय सायन नाई ने इन सभी बातों को सुन लिया और वह जाकर महाराजा हरिश्चंद्र को बता दी। सायन नाई की बात सुनकर, तेरी बात तो झूठी नहीं है, महारानी भंगिन के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी अंगुली को थोड़ा सा चीर का निशान लगा दिया, जिससे राजा को नींद न आवे। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराजा को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना किया कि हे माता, आप किसी भी प्रकार से उपाय करके महाराज को सुला दीजिए ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई। तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरकर रुक्को के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पांव का एक पैजनिया रास्ते में ही गिर गया। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने एक रेशमी रुमाल और रानी का पाँव का पैजनिया देखा। वह उठाकर अपने पास रख लिया और जागरण वाले स्थान पर जाकर बैठ गए। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में वह चुपचाप से बैठ गए और सभी दृश्य और जागरण को देखने लगे। जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती ने जब प्रसाद मिला तो उसे अपने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो यहाँ कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तभी रानी ने मुस्कुराकर बोली कि मैंने जो झोली में प्रसाद रखा है वह महाराज के लिए रखा है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सभी भक्तजनों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात तारा रानी महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर कहा कि तुमने नीच के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब तुम्हें मैं अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? कुल की मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ध्यान नहीं रहा। जो प्रसाद तुमने अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई हो उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवती वैष्णो की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के पुष्प, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा चकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में साथ लेकर गए और रानी ने अपने ज्वाला माई की शक्ति से बिना किसी माचिस के दिए को जला दिया। यह चमत्कार देखकर जब अग्नि जल गई तो यह चमत्कार देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। मन ही मन देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं भी माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा जी दर्शन अवश्य देंगी। मन में राजा देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताक्ष का सर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और बलिदान देखकर माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देकर कृतार्थ
किया और उनके मरे हुए पुत्र रोहितास को भी जीवित कर दिया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदागद हो गए। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता वहां से अंतराध हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण में अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य हुए भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा के अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और भंगन रुक्मिन तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। तो यह तारा रानी की कथा थी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।